उनके साथ चलकर आए अल्पसंख्यक मोर्चे के संयोजक हमारे छोटे भाई नवाब खान जी का जोरदार तालियों से साथ में चलकर आए अनुसूचित मोर्चे के नौ भाई आदरणीय नीलू सुखी स्वागत अभिनंदन करते हैं साथियों। अटाला के वार्ड से भाई हसीन मंसूरी जी आए, उनका भी स्वागत करते हैं हम। जमील साहब आए, इनका स्वागत करते हैं। अनीस अहमद जी सब्जी मंडी से आए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं, इनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं साथियों। कि वो मोहम्मद सलीम जी बारी बारी से भाई नटवर लाल भाई जी का स्वागत करें भाई। मैं चाहूंगा राकेश भाटिया जी का भी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। अरे सीधा सीधा सिविल लाइन मंडल के अध्यक्ष भाई मोहम्मद इम्तियाज जी आवे और अध्यक्ष का स्वागत करें। जवाहरलाल भाई उस्मान जी का स्वागत करें। जवाहरलाल भाई उस्मान जी और अध्यक्ष जी को माला पहनाकर उनका स्वागत। आपकी आवाज पर पहली बार आगमन है। धन्यवाद धन्यवाद हमारे महानगर अध्यक्ष आप लोगों से ये स्वागत का कार्यक्रम निवेदन करेंगे कि आप लोग ये स्वागत का कार्यक्रम जल्दी कराएं। माननीय अध्यक्ष जी को दूसरे कार्यक्रम मोहम्मद असद जी माला पहने उधर देखिए फोटो जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुम्हार और पछुआरा दर्जी जो 17 प्रकार के जात हैं उनका आधार कार्ड उनका चली सुनामी मोदी जी की देश में सारी जनता बोल रही है देश में। चली सुनामी मोदी जी की देश में सारी जनता बोल रही है देश में। जनता ने अब ठाना है देश में फिर मोदी जी को लाना है केंद्र में। जनता ने अब ठाना है देश में फिर मोदी जी को लाना है केंद्र में। महिलाओं को दिया सम्मान घर घर दिया सबको काम। महिलाओं को दिया सम्मान घर घर दिया सबको काम। युवाओं को दिल से लगाया प्यार मोहब्बत सबको सिखाया। युवाओं को दिल से लगाया प्यार मोहब्बत सबको सिखाया। सबका साथ सबका विकास देश में सारी जनता बोल रही है देश में। सबका साथ सबका विकास देश में सारी जनता बोल रही है देश में। चली सुनामी मोदी जी की देश में सारी जनता बोल रही है देश में। चली सुनामी मोदी जी की प्रदेश में सारा यूपी बोल रहा है देश में। चली सुनामी मोदी जी की देश में सारी जनता बोल रही है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर निर्माण के राजेंद्र मिश्रा जी आप आए। आपका हृदय फिर से स्वागत है। हम आपका हमेशा रहेंगे और साथ रहेंगे ईमानदारी से। जब तक ये इंसान रहेगा हम काम करते रहेंगे और देश में आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये अध्यक्ष जी का आदेश। मैं यहाँ पे आपके आने से
इस क्षेत्र की जो विकास की गति रुकी हुई थी उसको काफी लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र की जनता को जो कुछ दबंग लोगों ने दबा रखा है उनकी भी हिम्मत टूटेगी और पस्त होगी और समाज के जितने भी वर्ग के लोग अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग यहाँ आए हैं पदाधिकारी और जितने भी नेतागण आए हैं हमारे आवाज के हम उनका दिल से हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई ने देश ने जो विकास का काम किया है 70 सालों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ जिसने देश के लिए इतना विकास किया है, अपने परिवार को त्याग दिया, अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखी, सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उन्होंने भी अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे नेताओं को हमारा दिल से स्वागत और अभिनंदन है। हमारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश की गति को बढ़ाया है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिल से सलाम किया है, चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो रशिया हो, सबने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से सम्मान किया है। आज हम देश के अंदर बाहर जाते हैं तो हमारी इज्जत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में की जाती है। आज हमारी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है। आज हमारे समाज को संग्राम की निगाह से बाहर देखा जाता है। हमारे देश को बहुत अच्छी पहचान हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिलाई है दुनिया का कोई नेता अभी तक नहीं दिला सका है। देश के लिए जो उन्होंने काम किया है वो आने वाले 2024 में 450 सीट लाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी एकदम सक्रिय है। 450 चली सुनामी मोदी जी की देश में, सारी जनता बोल रही है देश में। चली सुनामी मोदी जी की देश में, सारी जनता बोल रही है देश में। जनता ने अब ठाना है देश में, फिर मोदी जी को लाना है केंद्र में। जनता ने अब ठाना है देश में, फिर मोदी जी को लाना है केंद्र में। महिलाओं को दिया सम्मान, घर घर दिया सबको काम। महिलाओं को दिया सम्मान, घर घर दिया सबको काम। युवाओं को दिल से लगाया, प्यार मोहब्बत सबको सिखाया। युवाओं को दिल से लगाया, प्यार मोहब्बत सबको सिखाया। सबका साथ सबका विकास देश में, सारी जनता बोल रही है देश में। सबका साथ सबका विकास देश में, सारी जनता बोल रही है देश में। चली सुनामी मोदी जी की देश में, सारी जनता बोल रही है देश में। चली सुनामी योगी जी की प्रदेश में, सारा यूपी बोल रहा है देश में। चली सुनामी मोदी जी की देश में, सारी जनता बोल रही है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निर्माण के राजेंद्र मिश्रा जी, आप आए, आपका हृदय से स्वागत है। हम आपका हमेशा हमारी और साथी रहेंगे, ईमानदारी से जब तक ये काम होगा हम काम करते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुम्हार और पछुआरा दर्जी जो 17 प्रकार के जात हैं उनका आधार कार्ड उनका
अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं जियाउल हक जी के प्रति हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जब से ये संगठन परिवार से जुड़े, सक्रिय और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ पार्टी के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीनानाथ कुशवाहा जी, अनुसूचित जनजाति समाज के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश गौड़ जी, प्रयाग महानगर के अल्पसंख्यक समुदाय का जो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी संगठन में दिन रात ईमानदारी के साथ जोड़ने वाले, पार्टी में एक एक मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज को खड़ा करने वाले ऐसे हाई कोर्ट के अधिवक्ता, समाज सेवी और वर्तमान में महानगर के संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा आदरणीय नवाब जी, पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री आदरणीय राबिन साहू जी, मोर्चा आदरणीय राकेश भारती जी, महिला मोर्चा की बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय उस्मान हुसैन जी, आदरणीय इम्तियाज गुड्डू जी, आदरणीय इकलाल जी, उपस्थित इस कार्यक्रम का संचालन समाज के सबसे लोकप्रिय और सबसे जिम्मेदार जिला उपाध्यक्ष, जिनके कुशल संचालन में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इन्हें बड़ी बहन, छोटी बहन, यहाँ पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे सम्मानित परिवार के सदस्य, मेरे भाई, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आज आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत के निर्माण में उनकी बराबर की सहभागिता हो। इसलिए मैं समाज के सभी धर्मों, सभी वर्ग, सभी जात के लोगों को आह्वान करता हूँ और अखंड भारत के निर्माण में अपने कर्तव्यों दायित्वों के निर्वाह, अपने कर्तव्यों और दायित्व जो हमारी सरकार ने 4 वर्णों में 140 करोड़ भारतीयों को भगवान मानते हैं और पूर्व में भी आज भी और खुश नहीं, हम किसान भाई को अन्नदाता और भगवान के रूप में मानते हैं, जो देश का संचालन करते हैं। तीसरा वर्ग वो है किसान और चौथा वर्ग है गरीब। गरीब की कोई जात, कोई धर्म नहीं होती है। कोई भूखा इंसान होता है तो किसी के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। आज भी मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल का फूल हर घर खिलाइए, यही मेरी प्रार्थना है। इसी उद्देश्य से मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मुझे विश्वास है निर्भर बनिए, स्वरोजगार की दिशा में अपना, अपने समाज, अपने लोगों की चिंता करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। आज हमारे यहाँ आवास पे अध्यक्ष जी का जो स्वागत हुआ, एक कार्यक्रम रखा गया था और ये गांव चलो अभियान के द्वारा ये चलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र ने जो हमारे लिए काम किया है, आज तक देश के कोई सरकार ने अभी तक ऐसा काम विकास का नहीं किया है कि गांव-गांव और शहर-शहर जिस तरीके से उन्नति हो रही है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास यहाँ
कोई भेदभाव नहीं है, सभी से भाईचारगी है, सभी से मोहब्बत है, सभी के धर्म के लोगों को गले से लगाया जा रहा है, सबका सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है। आज कोई अपराधी हो या कोई भी हो, कोई भी बुरी निगाह से हमारी बहन बेटी को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो अपराधी तुरंत की तुरंत शासन उसको सज़ा दिलाती है। भयमुक्त समाज हो चुका है और हमारा देश जिस तरीके से विकास की गति की ओर बढ़ रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत ही आगे जाने वाला है। और 2024 का जो चुनाव अभी आने वाला है और घोषित होने वाला है, हम अपील करना चाहते हैं जनता से कि आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई भी पार्टी आपके देश के हित में कोई ऐसी सरकार नहीं दे सकता। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो दोबारा 2024 में एनडीए सरकार 400 सीटों के पार के साथ चुन के देश में आए और आएंगे भी, ये तय है। भारत की जनता 140 करोड़ की जो जनता है, उन्होंने आशीर्वाद उनको दे दिया है। बस बटन दबाने की देरी है और कमल का बटन दबेगा और सारी विपक्ष लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। और जो विपक्ष के लोग हैं जो उंगलियां उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, सब लोग का जो विज़न है कि मोदी हटाओ, मोदी देश बचाने के लिए आए हैं, इसलिए इनको ये लग रहा है कि हम मोदी को हटाएंगे, लेकिन मोदी को कोई नहीं हटा सकता। देश की जनता ने उन्हें बैठाया है और देश की जनता उन्हें दोबारा फिर चुन के ला रही है। और इस बार 2024 में एनडीए सरकार 400 के पार सीटों के साथ देश में फिर से सरकार बनाने जा रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा शपथ लेने के लिए तैयार हैं। और 140 करोड़ देशवासियों का, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई लोग हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ जो उनका विज़न है वो उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया है। महिलाओं ने भी आशीर्वाद दिया है और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, जितने लोगों ने दुआ दिया है कि हमारे आदरणीय मोदी जी अगर रहेंगे तो देश की तरफ कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आग उठा के देख नहीं सकता। हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ चला है और हमारा देश का विज़न जो है, हमारे आदरणीय मोदी जी ही देश की नैया पार लगा सकते हैं। विपक्ष के इतनी हैसियत अब नहीं रह गई है कि वो देश का कुछ कर सके। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सरकार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिस तरीके से भयमुक्त समाज कर दिया है, कोई मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। अपना परिचय। मेरा नाम जियाउल हक है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भाग लिए हैं। सभी लोग आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में उनके द्वारा किए जा रहे देश के अंदर ऐतिहासिक विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो सुविधाएं, जो सम्मान देश के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को ईमानदारी के साथ प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर के भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए लोग आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, भाजपा परिवार में आ रहे हैं। और सरकार की मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सहयोग से देश को आगे हम ले जा रहे हैं। और सामाजिक व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों में बांट करके सारी सुविधाएं इन समाज के वर्गों को प्राप्त हो रहा है, जैसे युवा वर्ग, किसान वर्ग, युवा बहनें, माताएं और तीसरा जो है गरीब परिवार। 4 वर्णों को ध्यान में रख करके सरकार की सारी सुविधाएं ईमानदारी के साथ सबको प्राप्त हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है
कि 2047 में विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित होगा, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होगा। 2024 में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यह तय कर रखा है कि मोदी जी की कोई ताकत प्रधानमंत्री बनने से और 400 सीट पूरा होने से कोई रोक पावे। ऐसा कोई राजनीतिक दल है नहीं इस समय, और जो भी है, क्योंकि मोदी जी सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी वर्ग के, सभी गरीबों को चिंता करते हुए सरकार की सारी योजनाओं का लाभ बहुत ईमानदारी के साथ सबको दे रहे हैं। यही कार्यक्रम था। आज बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ।